क्या आप दलालों के साथ खड़े हैं? नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का मतलब है आप दलालों के साथ खड़े हैं, आप अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं। सिर्फ आज के दलाल नहीं, अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं। आप अपने पूर्वजों के लिए गाली हैं। अगर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं तो आप अपने वंशजों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए नाम पे गाली हैं और धब्बा हैं। आप सोच के बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत? कि अंग्रेजों के दलालों के वंशज यानी गुजराती, अंग्रेजों के दलालों के वंशज और उन वंशजों के दलाल, उन वंशजों के दलाल, अंग्रेजों के दलालों के वंशज मतलब मोदी, शाह, मेहता, पारेख, जो भी आप जानते हैं, ये अंग्रेजों के दलालों के वंशज हैं। इतिहास को आप खंगाल लीजिए और जिसको चाहिए इस ऐतिहासिक चैलेंज पर मुझ पर केस कर सकता है, मैं उसे कोर्ट में प्रूव कर सकता हूं। तो अंग्रेजों के दलालों के वंशज हैं मोदी, शाह, ये दोनों नटवरलाल, ये दोनों रंगाविल्ला, या फिर मेहुल, चौकसी, पारेख, मेहता, ये लोग, ये दलालों के वंशज, अंग्रेजों के दलालों के वंशज हैं और क्रांतिकारियों के वंशज यानी किसान। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्तों? आप इतिहास उठा करके पढ़िए। देश 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी तब जाकर कहीं भारत आजाद हुआ। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी तब जाकर भारत आजाद हुआ। और उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों में एक भी क्रांतिकारी, आप इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास के पन्ने को खंगाल लीजिए मेरे दोस्तों, जिस भी माध्यम से जिसका भी लिखा हुआ इतिहास हो, चाहे देसी या विदेशी लेखक का, जिसका भी, जिस भी इतिहास में पढ़ लीजिए आपको मिलेगा। 7.5 लाख क्रांतिकारी जब अपने प्राणों की आहुति दी थी तब हम आजादी के मोड़ पर आए थे। और उन 7.5 लाख क्रांतिकारियों में एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता यानी गुजराती नहीं थे। यह ऐतिहासिक चैलेंज है मेरे दोस्तों। सरकार चाहे मुझ पर आरोप लगा सकती है, यह देश का किसी भी इतिहासकार से मैं चैलेंज कर सकता हूं, वो मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और मैं इसे कोर्ट में प्रूव करूंगा। विकास लिखते हैं, प्रणाम, धन्यवाद बंधु। आज देश को एक क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है क्योंकि यह संदेश देना जरूरी है कि देश हमारा आज उस दौर में जा रहा है जहां से वापस आना मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने, एक और क्रांति की जरूरत है और एक और क्रांति शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त। तब भी मैंने कहा, मैंने ऐतिहासिक बात बताई कि तब भी जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने शहादत दी, उनमें कोई भी गुजराती नहीं था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें कोई व्यापारी भी नहीं था। चलिए गुजराती छोड़ दीजिए, गुजराती तो नहीं था, लेकिन पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इतिहास को देखा जाए तब भी उनमें कोई व्यापारी नहीं था। कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह कोई व्यापारी नहीं था। सभी साधारण किसान या मजदूर के बेटे थे। यानी आजादी की लड़ाई किसान और मजदूरों ने लड़ी थी। आजाद भारत को आजाद कराने में 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक भी गुजराती नहीं था, नंबर 1। और नंबर 2, उनमें एक भी व्यापारी नहीं था। उसमें सब के सब मजदूर और किसान थे। इसीलिए मैंने कहा कि आज मजदूर और किसान सड़क पर है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है।
दिल्ली के बाहर बैठा हुआ है, ये क्रांतिकारियों के वंशज हैं मेरे दोस्तों। ये क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों के वंशज हैं। इतिहास को आप समझ गए होंगे। और मैंने कहा कि उसमें एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता नहीं था। यानी मैंने कहा कि दलालों के, अंग्रेजों के दलालों के वंशज, यानी इन किसानों के विरोध में जो खड़ा है सरकार, यानी रंगा बिल्ला की सरकार, यानी दो गुजरातियों की सरकार, यानी दो गुजराती नटवर लालों की सरकार और उसके दलालों की सरकार। यानी आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। दलालों के वंशजों में और क्रांतिकारियों के वंशजों में मुकाबला है, आमने सामने दोनों खड़े हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि आज एक बार फिर भारत क्रांति युद्ध में उतर चुका है। मोहित पटेल कहते हैं, सर मेरा नाम देशद्रोही मोहित भाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया। फर्जी, वह भी हम आपके साथ हैं। आप जैसे अभिभावकों की जरूरत है। धन्यवाद बंधु। साजन सिंह, धन्यवाद प्रभु, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। फिर एक स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है। मेरा हर भाई, देश का हर नागरिक, देश का एक एक बच्चा स्वतंत्रता आंदोलन चाहता है। राजीव भाई की छोड़ी हुई लड़ाई लड़ना चाहता है मेरे दोस्तों। और आप जैसे युवा ही इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं। ये जिस किसी ने भी कहा, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं कि गद्दारों को मारने के लिए उधम सिंह विदेश में जाकर के 7 समंदर पार जाकर के मारे थे। यह धरती कायरों की नहीं है, यह धरती वीरों की नहीं है। लेकिन दलालों ने कायर पैदा किए, अंग्रेजों के दलालों ने, मुगलों के दलालों ने कायर पैदा किए और उन कायरों ने इस देश को कमजोर किया, इस देश को गुलाम बनवाया। तो दोस्तों, आजादी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आज किसान सामने खड़े हैं वो आजादी के क्रांतिकारियों के वंशज हैं और ऐतिहासिक प्रूव्ड। जब इतिहास उठा के देखेंगे तो यही वो क्रांतिकारी थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, आंध्रा हो, देश का जम्मू हो, कश्मीर हो, देश का पूरा एक एक भाग, राजस्थान हो, देश का एक एक भाग क्रांति की लड़ाई लड़ रहा था, क्रांति में भाग ले रहा था, अपनी शहादत दे रहा था। लेकिन ये गुजराती तब भी दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की। ये इस अकाट्य सत्य को कोई काट नहीं सकता मेरे दोस्तों, यही सच है। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा देश आज मैदान में है, लेकिन गुजराती नहीं है। आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन गुजराती दो नटवर लालों के साथ खड़े हैं। और देश के बहुत से दलाल, दल्ले, अंग्रेजों की छोड़ी हुई नाजायज औलादें जो आज भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालकर गले में घूम रहे हैं, वो दलालों के साथ खड़े हैं, अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं। यह परीक्षा की घड़ी है मेरे दोस्तों, यह एक और क्रांति का समय है और इसमें पहचान हो जाएगी कि दलाल कौन थे और क्रांतिकारी कौन। और मैंने आपको बताया, इतिहास के अनुसार किसानों और मजदूरों ने ही क्रांति की थी
और किसानों और मजदूरों ने ही क्रांति को लीड किया था और किसानों और मजदूरों ने ही अपनी शहादत दी थी। पहले तो कोई गुजराती क्रांति में भाग नहीं लिया था। दूसरा, कोई व्यापारी या धनाढ्य वर्ग, पूंजीपति भारत को आजाद कराने में भाग नहीं लिया था। मेरे दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा। आज अगर आप किसानों के साथ खड़े हैं तो गर्व से कह सकते हैं कि आप क्रांतिकारियों के वंशज हैं। और अगर आप मोदी की दलाली कर रहे हैं, गुजरातियों की दलाली कर रहे हैं, दो नटवर लालों की दलाली कर रहे हैं, दल्ले बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम का पट्टा डालकर अपने गले में कुत्ते बने हुए हैं, तो आप देशद्रोही हैं। और ये इतिहास से भी मैंने साबित किया, कहा, बताया। और इस पर मैं चैलेंज भी करता हूं, इतिहास को पढ़ लिया जाए फिर से, और इस पर डिबेट होने की भी जरूरत है। दोस्तों, एक भी, मैंने कहा, एक भी क्रांतिकारी, 1000 साल के इतिहास में एक भी फ्रीडम फाइटर, एक भी शोल्ड होल्डर्स, एक भी लड़ाका गुजराती नहीं है। किसी भी एक भी गुजराती ने भारत की लड़ाई नहीं लड़ी है, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, शहीद नहीं हुआ है, शहादत नहीं दी है। और जिन्होंने शहादत दी है वो आज दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। जिनके वंशजों ने शहादत दी है वो आज दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। और उनके साथ आप भले ही उस बॉर्डर पे नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर उनका समर्थन करते हैं, अगर उनका साथ देते हैं, कम से कम वैचारिक रूप से अगर उनका समर्थन करते हैं, तो आप क्रांतिकारियों की औलाद हैं, वरना अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं, अंग्रेजों के दलालों के वंशज हैं आप। और यह ताल ठोक कर मैं कह रहा हूं और इसे साबित भी कर सकता हूं। हमको, आपको, इस देश को जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन क्रांतिकारियों का हाथ बटाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, मॉरल ग्राउंड पे जिस भी तरह से हो सके मदद करनी चाहिए। जो क्रांतिकारी आज दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं, और जो भी वहां हैं, जिस भी माध्यम से हैं, जैसे भी हैं, मैं उनकी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये लड़ाई आप जीतेंगे और आप ये लड़ाई लड़िए, क्योंकि आजादी की ये दूसरी लड़ाई है। वास्तविक आजादी के लिए ये लड़ाई है। आज देश की सत्ता दो नटवर लालों, दो रंगा बिल्ला के हाथों में चली गई है, दो गुजराती दलालों के हाथों में चली गई है, और वो खुलेआम चैलेंज के साथ गुजराती चोरों का साथ दे रहा है, अडानी अंबानी का साथ दे रहा है। उसका नाम क्यों नहीं जुड़ता किसी और से? क्यों सिर्फ अडानी अंबानी से जुड़ता है? क्योंकि वो सरेआम, खुलेआम गुजरातवाद कर रहा है, वो सरेआम, खुलेआम साम्राज्यवाद कर रहा है, वो सरेआम खुलेआम पूंजीवाद कर रहा है, वो सरेआम खुलेआम अंग्रेजों के गुलामों के, अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़ा है। मेरे दोस्तों, मैंने कई बार कहा है यह देश आपका है, तो मैंने आपको बताया कि एक भी गुजराती ने कभी भी, किसी भी, कहीं भी, किसी भी किताब में एक भी गुजराती ने अपने प्राणों की आहुति नहीं दी है, शहादत नहीं दिया है, शहीद नहीं है भारत की आजादी के लिए। और अब नहीं, अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, अंग्रेजों के पीछे जब जाएंगे 1000 साल के इतिहास में कोई क्रांतिकारी नहीं मिलेगा, कोई योद्धा नहीं मिलेगा, कोई पृथ्वीराज चौहान, कोई भी महाराणा प्रताप, कोई भी शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, कोई भी नहीं मिलेगा जिन्होंने मुगलों से, बाहरी डचों से, फ्रांसीसियों से, या बाहरी पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से जिन्होंने लोहा लिया हो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्हीं गुजरातियों ने
अंग्रेजों को बुलाकर लाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले गुजरात में करवाए थे और पूरे देश को इसी तरह जैसे आज मोदी और शाह पूरे देश को यह बताने में लगे हुए हैं कि यह आपके फायदे के लिए है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को यह देश के हित में बता रहे थे इनके पूर्वजों ने, जिसका परिणाम हुआ कि देश गुलाम हुआ और कई सौ साल, 200-250 साल देश गुलाम रहा, अंग्रेजों के हाथ में रहा और ये अंग्रेजों की दलाली करते रहे। इसीलिए ये अंग्रेजों से मुकाबले में सामने नहीं आए और इसीलिए अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे और इसीलिए जितेंद्र भाई बोल रहे हैं, मैं आपके साथ आप सभी का, मेरे दोस्त, मैं कोशिश करता हूं धारा प्रवाह बोलने की, तो मैं आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। आप जुड़िए, आप दूसरों को जोड़िए, आप इसे ग्रुप में शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बातें बोलने का साहस हर किसी में नहीं है। लोग सुनने का साहस नहीं कर पाते मेरे मित्र, बोलने का कहां से साहस कर पाएंगे। दलाली, कायरता, बुजदिली भर चुकी है। अगर भारी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं। बिहार से जीत गई, या उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें जीती, या मध्य प्रदेश की कुछ सीटें जीती। कैसे? कौन है वोट देने वाले? कौन है जो सड़क पर मर गए कोरोना में, जिनके मां बाप मर गए सड़क पर कोरोना में, भूखे मरे, दर दर भटके, जूते खाए, पुलिस के डंडे खाए, रेलवे के नीचे आके मरे, ट्रकों के नीचे आके मरे। उनके बंधु, उनके भाई, उनके लोग वोट दिए होंगे, हमें भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, एक भी क्रांतिकारी गुजराती नहीं, ये दलालों के वंशज है। और आज मुकाबला, इसीलिए मैंने कहा आज मुकाबला किसानों और मजदूरों से दलालों के वंशजों का है, यानी पूंजीपतियों से है। धन्यवाद बंधु राहुल सिंह जी और इर्शद जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और गिरीश जी दूसरी लाइन पे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे भाई। आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं अगर आपको मिस करूं तो आप उसे गलत नहीं समझिएगा, मैं आपको विषय बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप या कोई भी ये कह सकता है कि क्रांति में तो सरदार पटेल का नाम और महात्मा गांधी का नाम ले सकता है। दोस्तों, बड़े दावे के साथ, चैलेंज के साथ, ऐतिहासिक रूप से मैं ये बात कह रहा हूं कि ना तो पटेल और ना तो महात्मा गांधी, मैं महात्मा कह रहा हूं उनको, महात्मा गांधी भी हैं, मैं उनको महात्मा कह के गांधी कह रहा हूं, ये क्रांतिकारी नहीं थे। इनसे क्रांति का कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये क्रांति के शहीद भी नहीं है, ये बाद में मारे गए हैं और मरे हैं। तो इनसे क्रांति से कोई मतलब नहीं। और इसके पीछे अगर नाम लेने जाएंगे तो कोई भी एक भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों, आज मैं क्यों कह रहा हूं कि अंग्रेजों के दलालों के वंशज, अंग्रेजों की छोड़ी हुई रखेलों के वंशज आज फिर से इस देश का दमन करना चाहते हैं। किसान उनकी आखिरी कड़ी है। मेरे दोस्तों, 1947 के बाद से लेकर, एक दूसरा चैलेंज मैं आपके सामने रखूं, 1947 के बाद से लेकर आज तक एक भी बार मैंने एक भी शहीद किसी भी सीमा पर नहीं देखा है। वो हिंदू होगा, वो मुसलमान होगा, वो कन्याकुमारी से होगा, वो कश्मीर से होगा, वो पंजाब से होगा, वो वेस्ट बंगाल से होगा, लेकिन वो गुजरात से नहीं होगा। यानी ये गुजराती आज भी सिर्फ दलाली करते हैं। ये गुजराती आज भी पूंजीपतियों के दलाल हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं,
क्योंकि इनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल थे। तो आज भी ये हमारे आपके देश की इज्जत के लिए, मर्यादा के लिए, अस्मिता के लिए कहीं सीमा पर बंदूक लेकर नहीं खड़े हैं। यह आपको समझना होगा। इस सच्चाई को आप जानिए, आप ढूंढ लीजिए। और यह मैं चैलेंज करता हूं, जो मेरी बात को काटना चाहते हैं वो ढूंढ कर बताएं कि कोई मोदी, कोई शाह, कोई मेहता, कोई पारेख किसी बॉर्डर पे भारत के एक बॉर्डर, राजस्थान, कश्मीर, बंगाल, उधर गुजरात, किसी भी बॉर्डर पे एक गुजराती शहीद हुआ हो, एक मेहुल, मोदी, नीरव, चौकसी, माल्या कोई शहीद हुआ हो? कोई गुजराती शहीद नहीं हो रहा है। यानी ये बंदूक उठाते ही नहीं, ये तो दलाली करते हैं, ये दलाली करना जानते हैं मेरे दोस्तों। तो क्या आप दलालों के साथ खड़े हैं? नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने का मतलब है आप दलालों के साथ खड़े हैं, आप अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं। सिर्फ आज के दलाल नहीं, अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं। आप अपने पूर्वजों के लिए गाली हैं। अगर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं तो आप अपने वंशजों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए नाम पे गाली हैं और धब्बा हैं। आप सोच के बताइए, मैं सही कह रहा हूं या गलत? ना इतिहास से पहले भारत को आजाद कराने के लिए और ना आज, अगर भारत की सीमा पर शहीद नहीं हो रहा है कोई गुजराती और आप दो गुजराती नटवर लालों के साथ खड़े हैं, उनके साथ, उनका साथ दे रहे हैं, तो आप अपने पूर्वजों के लिए गाली हैं। थूकते होंगे वहां जो मर करके आपके बाप दादा पूर्वज जो गए हैं, जो आसमान में होंगे, जो तीसरी दुनिया में होंगे, वहां से देखकर आपके ऊपर थूकते होंगे कि आप दलालों की गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेजों के दलालों की गुलामी कर रहे हैं, अंग्रेजों के दलालों के साथ खड़े हैं, विदेशी दलालों के साथ खड़े हैं। और नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन की दलाली कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात कहता हूं मेरे दोस्तों, आपको चैलेंज मैं करता हूं, 90% फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गुजरातियों ने किया है। सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों ने किया है, यानी अंग्रेजों के दलालों ने किया है, यानी अंग्रेजों की छोड़ी हुई रखेलों की औलादों ने किया है। नहीं किया है तो प्रमाण दीजिए, बोलिए। मैंने कहा फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी बैंकिंग घोटाला, बैंकों का एनपीए, बैंकों के पैसे से लेकर भागना, यह सब अंग्रेजों के दलाल गुजरातियों ने किया है। यह सच्चाई है मेरे दोस्तों। और इस सच्चाई को जब आप समझेंगे तभी आप दिल्ली की सीमा के बॉर्डर पे खड़े होंगे, या किसानों के साथ खड़े होंगे, या किसानों का समर्थन करेंगे। अगर ये नहीं समझेंगे तो आप अपने पूर्वजों के नाम पर गाली हैं। मेरी एक भी बात का मैंने कहा, चलिए मैं आपको गिनाता हूं, नाम गिनाता हूं। हर्षद मेहता, केतन पारेख, आप मोदी एंड मोदी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी वगैरह, ललित मोदी, आप गिनते जाइए मेरे दोस्तों। सिर्फ और 90% क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम गुजरातियों ने किया है। और नरेंद्र मोदी उन्हीं गुजराती चोरों, दलालों के साथ खड़े हैं, अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं। अडानी अंबानी उन्हीं चोरों के वंशज हैं, उन्हीं अब अगर इसके बाद, इतना सुनने के बाद, अगर आप मोदी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई परहेज नहीं मेरे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से मैं कुछ नहीं कहता,
हां, आज अफसोस जरूर है कि पूरे देश, मानी गुजराती तो ठीक है, लेकिन पूरे देश के लोगों ने चूड़ियां पहन ली है। आफ्ताब आलम कहते हैं अब पर्दा उठेगा गुजरात मॉडल का, वीर शहीदों में गुजराती नाम ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। उच्च स्वर का फ्रॉड करने वाले गुजराती नाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, और इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मेरी इस पार्ट को, जो मैं कह रहा हूं, इस भाग को जितना वायरल कर सकें कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, और मैं तो चाहता हूं ये मेरे सामने मुकदमे मामले में आए, ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये मुकदमा करें, जिससे कम से कम दुनिया के एक एक बच्चे को यह पता चल सके कि इनके वंशज कौन थे, जिनको भारत के दूसरे क्षेत्र के, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे किसी प्रदेश का है, अगर वो मोदी और अमित शाह के साथ खड़ा है, अगर वो आज की भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, तो वो देश का गद्दार है। वो अपने वंशजों के नाम पे गाली है। ये उनका साथ दे रहा है जो अंग्रेजों के साथी थे, अंग्रेजों के